हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 क्योंकि हम लास्ट वीडियो में 4 चैप्टर तक इंग्लिश के कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 6 की इंग्लिश की बुक है मेरे पास, इंग्लिश लिटरेचर की, और इसका आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 को समझेंगे। चैप्टर का नेम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, अनोखे पक्के दोस्त। तो चलिए इस पूरे लेसन की हिंदी को समझ लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हम करेंगे इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फ्रेंड्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लिव्स। मित्र हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप। तो आइए सच्ची दोस्ती के बारे में एक कहानी को पढ़ते हैं। शुरू करते हैं बच्चों। तो गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। गजराज नाम का हाथी शाही अस्तबल के सबसे अच्छे कक्ष में रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। राजा गजराज का बहुत शौकीन था और उसने आदेश दिया था कि हाथी की अच्छी तरह से देखभाल की जानी चाहिए। इन स्पाइट ऑफ रॉयल कम्फर्ट गजराज वॉज सैड बिकॉज ही हैड नो फ्रेंड। शाही सुख सुविधाओं के बावजूद गजराज उदास था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। The mouth of elephant trainer was the only one he ever interacted with. महावत या हाथी का ट्रेनर अकेला ऐसा व्यक्ति था जिससे वह बातचीत करता था। The mouth was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. तो महावत एक दयालु व्यक्ति था जो गजराज को भोजन देता था और रोजाना हाथी के तालाब में नहलाता था। He was a good केयर टेकर बट नॉट अ फ्रेंड। वह एक अच्छा देखभाल करने वाला था लेकिन दोस्त नहीं था। आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विथ थ्रो गजराज। काश मेरा भी कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता, गजराज ने सोचा, यानी उस एलिफेंट ने, उस हाथी ने सोचा कि काश मेरा भी कोई दोस्त होता। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड इनटू द अस्तबल। एक देर शाम एक कुत्ता भटकता हुआ अस्तबल में आ गया। गजराज कुड सी दैट द विजिटर वाज टायर्ड एंड हंग्री। गजराज देख सकता था कि आने वाला मेहमान यानी कुत्ता थका हुआ और भूखा था। ही पुश्ड सम ऑफ द फूड ही वाज मंचिंग टुवर्ड्स द डॉग। उसने जो भोजन वह चबा रहा था उसमें से कुछ हिस्सा कुत्ते की तरफ बढ़ा दिया। द विजिटर वेग्ड, ये अगले पेज पर है, नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 29 पर। द विजिटर वेग्ड हिज टेल, looked up and the elephant to convey his thanks and they turned his full attention to the food in front of him. मेहमान यानी कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई धन्यवाद देने के लिए, हाथी की तरफ ऊपर देखा और फिर अपना पूरा ध्यान अपने सामने रखे भोजन पर लगा दिया। As soon as he finished eating, he fell asleep. जैसे ही उसने खाना प्राप्त किया वह सो गया। The next morning, the mouse found the stray dog in stubble. अगली सुबह महावत को अस्तबल में वह आवारा कुत्ता मिला। He did not mind the dog. उसने कुत्ते का बुरा नहीं माना, यानी उसे भगाया नहीं। He also noticed that गजराज seemed to like the company. उसने यह भी ध्यान दिया कि गजराज को उसके साथ पसंद आ रहा है, यानी कि जो वो माउथ था, जो एलिफेंट का स्वामी था, मास्टर था, ओनर था, तो उसने देखा कि कुत्ते की कंपनी एलिफेंट को पसंद आ रही है। So he threw some crumbs to the dog which the animal accepted wagging his tail. इसीलिए उसने कुत्ते की तरफ भोजन के कुछ टुकड़े फेंके जिसे उस जानवर से पूंछ हिलाते हुए स्वीकार कर लिया। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. जब हाथी नहाने के लिए बाहर गया तो कुत्ता भी अपने दोस्त के साथ गया। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower, using his long trunk as the dog watched. पानी में डुबकी लगाते हुए हाथी ने अपनी लंबी सूंड का उपयोग करके खुद को शावर यानी फव्वारा दिया, जबकि कुत्ता देख रहा था। The elephant took a trunkful of water and playful splashed the water on his friend. हाथी ने सूंड में पानी भर लिया और खेल खेल में अपने दोस्त के पर पानी छिड़क दिया, यानी कुत्ते पर पानी छिड़क दिया। The dog yelped for the hated taking shower. कुत्ता चीखते हुए भौंका क्योंकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। The mouse laughed. महावत हंस पड़ा। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. घर लौटते समय हाथी ने कुत्ते को अपनी सूंड से उठाया और अपनी पीठ पर बैठा लिया।
द डॉग वॉज डिलाइटेड टू गेट अ राइड। कुत्ता सवारी पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग। वहां से गुजर रहे एक किसान ने कुत्ते को देखा। बंटी ही येल्ड। बंटी, वह चिल्लाया। द डॉग रन टू हिम। कुत्ता दौड़कर उसके पास गया। द फार्मर हग द डॉग एंड टोल्ड द माउथ दैट ही वॉज लुकिंग फॉर हिज डॉग एवर सिंस डिसअपियर फ्रॉम हिज हाउस। किसान ने कुत्ते को गले लगा लिया और महावत को बताया कि जब वह उसके घर से गायब हुआ था तब वह अपने कुत्ते को ढूंढ रहा था। ही वॉज ग्लैड ही इज फाउंड हिम नाउ। वह खुश था कि अब उसे वह मिल गया। द माहौत हैड टू ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। महावत को किसान द्वारा कुत्ते को घर ले जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी। द फार्मर टॉस्ड अ रॉप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। किसान ने कुत्ते के गले में एक रस्सी डाली और कहा आओ बंटी चलो घर चले। अगले पेज पर ओनली वैन द फार्मर पुल्ड द रॉप डिड द डॉग रियलाइज दैट ही वॉज बीइंग टेकिंग अवे फ्रॉम हिज फ्रेंड। जब किसान ने रस्सी खींची केवल तब कुत्ते को एहसास हुआ कि उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा था। He yapped the elephant wings, but neither the farmer nor the mouth noticed that the two friends were in tears. वह रोया, चीखा, हाथी दर्द से झिझका, लेकिन ना तो किसान ने और ना ही महावत ने ध्यान दिया कि दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू थे। The next day at lunch time, the mouth served गजराज his favorite food. अगले दिन दोपहर के भोजन के समय महावत ने गजराज को उसका पसंदीदा भोजन परोसा। When the mouth come back after finishing his other chores, he was surprised to see that his food and remained untouched. जब महावत अपने दूसरे कामकाज निपटाकर वापस आया तो वह देखकर हैरान रह गया कि भोजन को छुआ भी नहीं गया था। पेज नंबर 30 पर Why गजराज आर यू हंग्री? ही आस्क्ड कंसर्न। तो क्यों गजराज, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? उसने चिंता जताते हुए पूछा। यानी कि जो महावत था उसने एलिफेंट से गजराज से पूछा कि क्या तुम्हें भूख नहीं है? द एलिफेंट डिड नॉट रिएक्ट। हाथी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ही मे हैव स्लाइट इंडिकेशन लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट थ्रू द माउथ। शायद उसे थोड़ा पेट खराब हो गया है, मुझे उसे खाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, महावत ने सोचा। That night to गजराज did not touch his food nor the next day. उस रात भी गजराज ने अपने भोजन को नहीं छुआ और ना ही अगले दिन। Now the महावत was worried. अब महावत चिंतित था। He ran his hand on गजराज tummy and felt there was nothing wrong. उसने गजराज के पेट पर अपने हाथ फेरा और महसूस किया कि कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। Why was he not eating then? He is missing his friend that dog. The महावत wondered. तो फिर वह खाना क्यों नहीं खा रहा था? क्या वह अपने दोस्त उस कुत्ते को याद कर रहा था? महावत ने सोचा। Meanwhile at the farmer house the dog had also not touched his food ever since he was brought home. इसी बीच किसान के घर पर कुत्ते ने भी जब से वह घर लाया गया था उसने अपने भोजन को नहीं छुआ था। आर यू मिसिंग योर फ्रेंड्स? आज द फार्मर रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक टू बंटी फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट बैक। क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो? किसान ने हाथी की पीठ पर बैठे बंटी के चेहरे की खुशी को याद करते हुए पूछा। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री सैड द फार्मर। इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम। मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, किसान ने कहा। अगर तुम अपने दोस्त को इतना याद कर रहे हो तो उसके पास चले जाओ। द फार्मर रिमूव द रॉप विद विच ही हैड टाइड द डॉग। किसान ने वह रस्सी हटा दी जिससे उसने कुत्ते को बांधा था। द डॉग थॉट वीक स्प्रैंग द हिज फीट। कुत्ता हालांकि कमजोर था फिर भी अपने पैरों पर उछल पड़ा। ही लिक्ड द फार्मर हैंड वंस एंड देन रन। उसने एक बार किसान का हाथ चाटा और फिर दौड़ पड़ा। ही स्टॉप्ड ओनली व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टबल। वह तभी रुका जब वह स्तबल में पहुंच गया था। द एलिफेंट पिक्ड अप द डॉग विद हिज ट्रंक एंड गिव हिम अ जॉयस स्विंग। हाथी ने कुत्ते को अपने सूंड से उठाया और खुशी से झुला झुलाया। द महावत वॉज रिलीव्ड। महावत को बड़ी राहत मिली। इस ही क्विकली ब्रॉट द फूड। वह जल्दी से भोजन ले आया। बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट ही सैड। तुम दोनों पहले खाना खा लो, उसने कहा। बाय देन द फार्मर हु हैड फॉलो द डॉग जॉइन हिम। तब तक किसान जो कुत्ते के पीछे पीछे आया था वहां पहुंच गया। द टू ऑफ देम वॉच विद सेटिस्फैक्शन द टू फ्रेंड्स ईटिंग फूड। उन दोनों ने संतुष्टि के साथ उन दोनों दोस्तों को खाना खाते हुए देखा। इट्स नॉट ओनली गजराज हु हैज फाउंड अ फ्रेंड सेड द माउथ हगिंग द फार्मर। आई हैव ऑल्सो फाउंड वन। सिर्फ गजराज ही नहीं
है जिसे कोई दोस्त मिला है। मावत ने किसान को गले लगाते हुए कहा कि मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अब हम करने वाले हैं इसका दिया हुआ बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें से हमें क्वेश्चंस के आंसर नोट करने हैं, तो वो आप नोट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। उसके बाद एक पजल्स दी हुई है और इसके बाद नेक्स्ट पेज पर भी कुछ बुक वर्क दिया हुआ है, तो ये भी आप फिल कर लीजिएगा। इसी के साथ में ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे, द फिफ्थ ट्री। चैप्टर 5 तक हम इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, नोटबुक में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। और उसी के साथ में प्लेलिस्ट भी चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी दूसरे सब्जेक्ट के सोल्यूशन के साथ में वीडियो, और इसी क्लासेस के दूसरे सब्जेक्ट के साथ में सोल्यूशन भी मिल जाएंगे और दूसरी क्लासेस की भी वीडियोस मिल जाएंगी सोल्यूशन के साथ में। तो प्लेलिस्ट भी चेक करना मत भूलिएगा।